हेलो एवरीवन। आज हम अपने सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि है पोलिनोमियल और बहुपद। मैं आपके सामने पहले एक इक्वेशन रखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये इक्वेशन पहले भी सॉल्व किए होंगे। ये आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा है। आपने इसको पहले भी सॉल्व किया होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मान लिया, और उसमें ऐसा कुछ आंसर आता था। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले x² - 2x - 8। फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है कि आपको हमेशा ट्राई करना है, ये हैबिट डाल लो कि आप पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो वहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बहुपद का या द्विघात समीकरण का। इसका आपका बेनिफिट क्या होगा, आपको ये जो है कोफिशिएंट्स a, b और c, ये आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। a के साथ नंबर क्या है, x² यहाँ भी है। कितने x² है, तो इट इज 1x²। तो a आपका जो है 1 हो गया। b सिमिलरली जो है वो आपका, तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो आपका b जो है, आप इनको कंपेयर कर लो, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आपका ये जो नंबर है ये आपका b की जगह पे है, तो b इज -2। और c जो है आप यहाँ कंपेयर करोगे तो c आपका -8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपका ABC गलत आया है, ऑब्वियसली योर आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई a बाई c। आपको हमेशा a को c से इंटू करना है, तो आपका ये आया, आपको इसको इसको इंटू करना है। अब हम 8 के फैक्टर करेंगे, तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, आप और कोई ट्राई करोगे 4 2 जा, बट वो सेम ही है, जो ये है वही ये आएगा। तो आपके ये दोनों टोटल कॉम्बिनेशन है। ये तो हो गया कि आपको क्या करना है, a और c को पहले इंटू करना है, फिर इनके फैक्टर्स करने हैं। तो ये हमारा आया है 1 × 8 और 2 × 4। ये दो हमारे जो है फैक्टर्स आए हैं। अब हम इन फैक्टर्स को जो है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा यूज करना है हमें, क्योंकि आए तो दो फैक्टर्स हैं। तो हमारा b जो है वो है -2। तो मैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लूँ जिनको प्लस या माइनस करने पे -2 आए। तो पहले मैं अगर 2 के लिए देखूं तो मुझे पता है इनका डिफरेंस जो है वो 2 है। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता हूँ। 1 8 अगर मैं प्लस करूंगा 9 आएगा, माइनस करूंगा तो 7 या -7 आएगा। तो इसीलिए मैं इनका यूज नहीं कर सकता, तो मुझे यूज इन दोनों का करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरा क्वेश्चन था x² - 2x - 8 = 0। x² - 8। अब यहाँ पे मुझे -4x चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन है 2 - 4 लिखूंगा तो -2 आएगा। ठीक है, तो मुझे इस हिसाब से इसको लिखना है, क्योंकि मैं 4 - 2 लिखूंगा तो ओनली 2 आएगा, तो ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को -2 लेके आना है। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा +2 - 4। तो ये हो जाएगा +2x - 4x। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से x निकाल लिया तो एक x बचेगा, क्योंकि x² का मतलब है x × x। यहाँ से x आ गया तो +2 बचा। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, हम एक तो में माइनस दोनों में कॉमन दिख रहा है, देन 4 जो है आपका कॉमन है, इसमें भी है 4 2 जा 8, तो आप यहाँ आपका यहाँ भी जो है 4 कॉमन है। यहाँ से आप देखोगे तो आपका x रह गया है, माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो आपका प्लस बचेगा। ध्यान रखना कभी भी आप माइनस कॉमन लोगे तो वहाँ पे प्लस बचेगा, ऐसा नहीं है कि आप साइन लगाओगे नहीं। देन जो है आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है आपका 2 बचेगा। और आपका हमेशा एक चीज और फोकस करना है कि ये दोनों हमेशा आपका जो है सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं तो गलत जा रहे हो। तो ये भी एक आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। अब यहाँ पे आपका एक फैक्टर बनेगा x - 4, जो कि आपका इन दोनों में से आएगा, और एक आपका x + 2। ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। अब क्या करना है, ये इनके फैक्टर्स है। यहाँ तक आप पहले भी सॉल्व करते आ रहे हो। अब यहाँ से हमारा स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लिया मैंने आपको दो नंबर लिखा कि इन दोनों का इंटू जो है 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 हो तो वो 0 हो जाएगा, या आपका ये ऐसे ही हो, ये 0 हो तो 0 हो जाएगा, या आपका दोनों के दोनों 0 हो तो ये आंसर आपके 0 आएंगे। आप नॉर्मली समझ लो, आपको अगर किसी भी दो नंबर को इंटू करके आपका आंसर 0 आ रहा है, इसमें इट मीन्स कि दोनों में से एक 0 है। कौन सा है, या तो फर्स्ट वाला 0 हो सकता है या सेकंड वाला, या हो सकता है कि आपके दोनों के दोनों 0 हो। ये आपको ध्यान से रखना है। इसके बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि इधर
या तो आपका ये 0 है, अगर ये 0 है इट मीन्स x इक्वल्स टू 4, या -4 है इधर जाके +4 हो जाएगा। सिमिलरली और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और अगर ये है तो आपका जो है x -2 आ गया। तो ये चीज़ भी आप यहाँ तक करते आ रहे थे, तो ये आपको ध्यान से देखना कि हम कैसे करते हैं। अब जो थोड़ा सा इस चैप्टर में स्पेसिफिक है वो है कि आपके ये दोनों चीज़ें आ तो गई है, अब हमें इनको वेरीफाई करना है कि जो हमारे आंसर्स हैं वो सही है या नहीं है। आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो वही हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। हम पहले क्या करते हैं, दो हमारे पास जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो इनको हम मान लेते हैं। इसको मान लिया अल्फा, बस हमने डिफरेंट नाम दे दिया, एंड इसको मान लिया बीटा। ठीक है, अगर हम ऊपर चेक करें तो हमने ए बी सी भी निकाली थी, ए बी सी, जो कि हमारे थे, ए था हमारा 1, बी था हमारा -2 और सी था हमारा -8। ये नंबर्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे जो है इनमें कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं इन सब में। अगर वो रिलेशन हमारा जो है सही प्रूव हो गया, इट मीन्स कि हमने जो भी किया है वो सही है। हम देखते हैं वो रिलेशन क्या है। वो रिलेशन हमारा है कि सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा वो आपका c/a के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों हमारे इक्वल है तो हमने जो भी किया है वो सही है। अगर यहाँ प्रॉब्लम है इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं तो गलती की है। हम वही वेरिफिकेशन की तरफ जरा मूव करते हैं। यहाँ पे चार चीजें हैं, अब देखोगे इस वाले में लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, इस वाले में भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको चारों चीजें इंडिविजुअली लिख के दिखाता हूँ। एक है अल्फा प्लस बीटा, एक है -b/a, एक है अल्फा इंटू बीटा, एंड फोर्थ है आपका c/a। ये चार चीजें। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करूं तो ये होगा 4 प्लस -2, ये हो जाएगा 4 -2, आपका 2 आ गया। सिमिलरली -b/a, तो आपको माइनस लगाना है, उसके बाद भी लिखना है। ये आप ध्यान देना, अगर आप ये ऑलरेडी -2 है, इससे बाहर एक और माइनस लगेगा। a1 है आपका, तो ये हो गया ओनली +2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, तो वो हो जाएगा आपका 4 इंटू -2 -8, और ये हो गया -8/1, जो कि ये आपका c है, और आपका ये a1 है, ये आ गया -8। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपका आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा वो है c/a के। आपको c में माइनस नहीं लगाना है, आपको c एज इट इज लगाना है। अगर वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बट b में आपको b की वैल्यू लिखने के अलावा एक माइनस लगाना है। अब ये देख लो आपके दोनों ठीक है, आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल से -b/a के, जो कि 2 के इक्वल है, और ये दोनों -8 के इक्वल है। तो यहाँ पे आके आप कह सकते हो कि हेंस प्रूव कि जो भी आपने किया है, जो आपके जीरोज आए हैं वो करेक्ट हैं, आपने उसको वेरीफाई भी कर लिया है, एंड यू आर गुड टू गो, कि यहाँ से जो है आप मूव ऑन कर सकते हो। आपका ये एकदम करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे आप कुछ इसके सारे क्वेश्चन तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के नहीं करेंगे। एक्चुअली ये जो इक्वेशन लिखा था मैंने, x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन जो है आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही था। ठीक है, तो हमने इसको काफी ब्रीफली देखा है कि कैसे क्या हम कर सकते थे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टर्म में आपको लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं। आपको थर्ड में मैं एक चीज बताता हूँ, 6x² - 3 - 7x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप क्या करोगे, इसको इधर लिख लो एंड इसको इधर लिख लो, ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से आप ABC आराम से निकाल सकते हो। तो जो जो आगे के क्वेश्चंस में जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट अगर आप देखोगे, सॉरी फोर्थ पार्ट, इट्स 4u² + 8u। इसमें आप कैसे करोगे, मैं आपका सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट वाला पार्ट बता दे रहा हूँ कि वो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आप जो है देखोगे 4 आपका कॉमन आ रहा है, u भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा ओनली u, एंड यहाँ पे आपका बचा 2। आपको इसमें उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका या तो ये वाला टर्म 0 होगा और ये वाला टर्म 0 होगा, तो यहाँ से आ गया u,
का -2, यहाँ से u आ गया 0/4 या 0। तो आपको इस वाले जिसमें c मिसिंग हो आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो a इंटू सी वाले तरीके से आप कर ही नहीं पाओगे। मान लिया मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 2u² + 3u = 0। तो आप क्या करोगे, आप जो है 2 नहीं कॉमन ले सकते, सॉरी, आप u कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2u + 3 = 0। तो यहाँ पे आपका ये जो है ऐसे करके आ, तो आप यहाँ पे अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, एक हो गया आपका ये वाला टर्म 0 होगा, एक ये होगा। आप डायरेक्टली लिख दो u = 0 एंड 2u + 3 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2u = -3 एंड u = -3/2। अब बाद में जब इसको अल्फा बीटा लेके वेरीफाई करोगे तो आपका अल्फा बीटा में से एक चीज 0 आएगी, सी ऐसे ही नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे ये अल्फा 0 है, यहाँ बीटा ये है, यहाँ पे अल्फा ये है और आपका बीटा ये है। ये है जब आपका सी मिसिंग हो। बट ये भी तो हो सकता है कि आपका बी मिसिंग हो, ए मिसिंग होगा नहीं, क्योंकि अगर ए मिसिंग होगा, मान लिया हमने ये क्वेश्चन लिखा है 3x² + xx + 9, अगर ये 0 है तब तो क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण बचे ही नहीं। आपका बी जो है कभी भी 0 नहीं होगा, सॉरी ए आपका कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऊपर, हमने सॉल्व किया जहाँ पे हमारा x² वाला टर्म भी था, x वाला भी था, बट c वाला मिसिंग था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि बुक का ही क्वेश्चन है। मैं पहले बुक वाला ही दिखा देता हूँ। ये लिखा है आपके पास, इसमें आप देखोगे t वाला टर्म नहीं है, बीच वाला एक टर्म मिसिंग है आपका। ऐसे ही मैं इजी अगर क्वेश्चन लूँ इसी में, तो t² - 9 = 0। इसको आप कैसे करोगे, पहले मैं ये वाला कर देता हूँ। तो आपका t² क्या हो जाएगा, t² = 9। आप क्या करोगे, यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट निकालोगे। तो आप अब तक 9 को जो है ओनली 3 लिखते थे, बट ध्यान रखना है आपको अब से जो है, कभी स्क्वायर रूट निकालोगे प्लस माइनस दोनों नंबर लिखोगे, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -9 नहीं होता, +9 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आ गया। और आपके पास एक और ऑप्शन था इसी क्वेश्चन को करने का। तो ये तरीका हो गया, आपका t आ गया, अल्फा आ गया 3 एंड योर बीटा इज -3। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, -3 का स्क्वायर 0, आपका एक होता a + b और एक होता a - b। यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो t = -3 आता। और सिमिलरली जो है आप अगर t -3 वाले को 0 के इक्वल रखते हैं तो t = आपका +3 आ जाता। ये दो चीजें आपकी आई होती है। ठीक है, ऐसे करके ये वाले करने हैं। देख लो आप ध्यान से कि ये दोनों हमने कैसे किया है। यही क्वेश्चन हम इस पर ट्राई करते हैं, t² - 15 = 0। ये स्पेसिफिकली तभी करना है जब आपका कि b वाला पार्ट मिसिंग हो। तो आप क्या लिख सकते हो, t² = 15। t अगर आप स्क्वायर रूट इधर लाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आपका t हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं 15 का, तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। यही आप इसको दूसरे मेथड से करते हैं तो t² - आप लिखते हैं इसको √15 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। एक आपका बनता t + √15 और एक आप बनाते t - √15। तो यहाँ से आ जाता t आपका -√15, यहाँ से t आ जाता +√15। ये आपके पास दो मेथड्स हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन में बाकी पार्ट आपके इजी हैं, ये दो पार्ट थे जहाँ पे थोड़ी सी हमें वो देखना था ध्यान से कि इन पार्ट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब हमारा बी या सी मिसिंग हो। ए हमारा कभी भी मिसिंग नहीं होगा। ये तो हो गया कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, उनको हमने फैक्टर कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है, जो आपने अपने फर्स्ट पार्ट में एकदम डिटेल में उसको किया था, वैसे करके करना है आपको वेरीफाई। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, जब पहले हमने इक्वेशन लिखते हैं कि हमने ax² + bx + c पढ़ा है, उसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है, वो इक्वेशन कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रखा है, ये हमारा x² - अल्फा + बीटा। तो ये है आपका सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का सम, इनको x से इंटू करना है, प्लस x ये है आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि आपको जो है जीरोस को इंटू करना है = 0। तो इसके बेस पे अगर मैं आपका सेकंड क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं, कि सेकंड क्वेश्चन में आपको करना क्या है। मान लिया मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, पहले अलग से, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां आप देख लोगे कि आपको शून्यकों का योग और गुणनफल गिवन है,
इट मीन्स कि आपको जो है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो अगर फर्स्ट पार्ट उठाए हम, वो कह रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ पे कि सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग 1/4 हो और उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 हो, वो इक्वेशन कौन सी हुई होगी, आपको ये चीज यहाँ पे बतानी है। तो मैं क्या करता हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह मैं रख देता हूँ 1/4, x ऐसे ही रहेगा और प्लस में इसकी जगह -1। ध्यान से देख लो, हमने इसकी जगह ये रखा है और इसकी जगह ये रखा है, बस हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो आई होप कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम लेके 4 से आप सॉल्व कर लोगे। 4x² माइनस 1x और ओनली x -4 अपॉन में 4 = 0, इसको उधर भेज दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा 4x² माइनस x -4 = 0 × 4। ये फिर अगले स्टेप में आप प्रॉपरली इसको 0 लिख लो। तो ये आपका हुआ। इट मीन्स कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां पे आपका सम ऑफ जीरोज ये होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होगा। ये ध्यान नहीं रखना ये अल्फा और बीटा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये पूरे सम है, आपको वहां पे सम रखना है। ऐसे करके आपको ये वाला इक्वेशन यूज करके आपको जो है सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना है। मैं नॉर्मली जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उनको थर्ड क्वेश्चन बुक में नहीं गिवन है, बट वहां पे मैं एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी सेल्फ क्रिएटेड, ताकि आपको जो है और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, ये आपका फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। बट अगर मैं आपको डायरेक्टली अल्फा और बीटा ही दे दूं तब आप क्या करोगे? तो मान लेते हैं कि इक्वेशन लेके चलते हैं। मान लिया मैंने आपको दिया अल्फा दिया 2 और बीटा दिया -4, ये दिया। अब आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? x², तो ये हमने इक्वेशन लिखा है x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे लिख दिया। आप ऐसे मत लिख देना इसको, ऐसे आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये सम नहीं है, ये आपको सिर्फ जीरोज है। उस केस में आप क्या करोगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, आपको इनको यहाँ पे ऐड करके दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने पिछले सेकंड क्वेश्चन में जो बुक का है वहां क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनको सम करके, जो हमारे दो शून्य या जीरोज होते हैं उनको ऑलरेडी सम करके दिया हुआ था, तो हमने एज इट इज रख दिया इस पूरे की जगह, और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन दिया था, रख दिया। यहाँ पे दोनों जीरोज गिवन है, हम उनको सम करके रखेंगे यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम उनको इनटू करके रखेंगे यहाँ पे। बेशक वो हमारा रूट्स में हो नंबर या फ्रैक्शन में हो, बटे वाला हो, हमें उनको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हो जाएगा x² माइनस ये वाला पार्ट हो जाएगा -2x, ठीक है, क्योंकि आप 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2, और ये हो जाएगा -8 = 0। तो ये आ गया x² प्लस 2x -8 = 0। तो ये आया है इनको सॉल्व करके। ऐसे करके आपको जो है एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन 2 जो है आपको बुक में गिवन है, उसमें स्पेशली आपको जो है एज इट इज इस फॉर्मूले में सम की जगह फर्स्ट वैल्यू रखनी है और प्रोडक्ट की जगह सेकंड वैल्यू रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 खुद से क्रिएट करके दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपको अल्फा और बीटा गिवन है, बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं कि अगर आपको अल्फा और बीटा दे दे तो क्या आप वो इक्वेशन सॉल्व कर फाइंड आउट कर पाओगे जिनका ये इक्वेशंस है। तो मान लिया कि अल्फा मैंने दिया आपको 1 एंड बीटा इज -3, तो आपको सॉल्व करना है। अल्फा इज -2 एंड बीटा इज लेट्स से 2। एक केस देता हूँ अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 3, एक केस दे दिया सिमिलर रख लेते हैं, अल्फा इज -2 एंड योर बीटा इज ऑल्सो -2। ये आपको इक्वेशंस बनाने हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो आपने बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है? उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लो वापस से कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप जो है उसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, आप ये चीज लगा के भी चेक कर सकते हो कि जो आपने ये आपका अल्फा बीटा है आपका मेन इक्वेशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे करके करो, ठीक है। और बाकी ये थोड़ा सा फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा ये एक्सरसाइज करना।